एपिसोड 31। वरुण अदिति से मिलने जाने की तैयारी पूरी कर चुका था। एक बार को तो अदिति ने उसे खुद की कड़क फ्लाइट की टिकट भेज दी थी, लेकिन फिर सॉरी कहते हुए उसने कहा कि वो ट्रेन से दिल्ली आ रही है। पैकिंग करने के बाद वरुण ने अदिति को मैसेज किया, अदिति कल सुबह मैं निकल रहा हूं और तुमने अभी तक अपनी टिकट नहीं भेजी। तुम सच में आ रही हो या नहीं, मुझे बता दो प्लीज, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। मैं दिल्ली सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, वहां मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। वरुण ने ये मैसेज किया। मैसेज अदिति को डिलीवर भी हुआ, लेकिन अदिति ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था। अभी तक वरुण ने अपना दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना तय नहीं किया था। उसने सोचा था कि दिल्ली पहुंचकर वो एयरपोर्ट के आसपास ही कोई होटल ले लेगा और जब अदिति एयरपोर्ट पहुंचती तो वो सीधा उसे अपने होटल में ही बुला लेता। लेकिन अब अदिति उसे उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही और साथ ही उसने ये बोला है अभी कि वो ट्रेन से आ रही है, तो एयरपोर्ट के आसपास होटल लेने का कोई सवाल ही नहीं। तो वरुण ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि दिल्ली में ही रहता था और उसे अपने दिल्ली आने की खबर देते हुए उसने कहा कि वो उसके घर पर ही रुकेगा, क्योंकि ये दोस्त वरुण के साथ कॉलेज का बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हुआ करता था। तो उसे जैसे ही वरुण ने ये बताया कि वो उसके यहाँ रुकने आने वाला है, तो वरुण से इतने सालों बाद मिलने की एक्साइटमेंट में वो अलग ही लेवल पर खुश था। लेकिन वरुण का मन तो अभी भी ऊहापोह में था कि क्या सच में अदिति दिल्ली उससे मिलने आएगी या नहीं। यही सोचते हुए वरुण ने अदिति को एक बार और मैसेज किया, अदिति तुम सच में आ रही हो ना, प्लीज अपनी टिकट भेज दो, कहो तो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट मैं खुद कर देता हूं, तुम ट्रेन से मत आओ। अदिति ने अभी वरुण के पहले ही मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब देना तो दूर, उसने वरुण के पिछले मैसेजेस को रीड तक नहीं किया था। तो अब वरुण ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और डिनर करके सोने जाने लगा, क्योंकि उसे सुबह ट्रेन पकड़नी थी। नींद में भी उसे अलग अलग तरह के सपने आ रहे थे। कहीं उसने अदिति से मुलाकात की थी तो किसी एक सपने में उसका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो चुका था। इस तरह के कई सपनों के बीच वरुण ढंग से रात भर सो भी नहीं पाया। वो बार बार उठ के बैठ जा रहा था और जितनी बार उसकी नींद खुलती उतनी ही बार वो अपना फोन भी चेक करता था कि अदिति ने उसके मैसेजेस का जवाब दिया या नहीं। लेकिन सुबह तक अदिति ने वरुण का मैसेज रीड तक नहीं किया था। सुबह हुई तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए वरुण तैयार हुआ और समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सुबह 8 बजे की ट्रेन के लिए वरुण 7 बजे से ही स्टेशन पहुंच चुका था और हर एक मिनट वो अपने फोन को चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक तो अदिति ने उसके मैसेजेस को नहीं पढ़ा था। अब वरुण का धैर्य जवाब देने लगा था। एक बार को तो वरुण का मन किया कि वो यहाँ से वापस लौट जाए। अब अदिति उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है तो वो दिल्ली जाकर के करेगा भी क्या, और वो दिल्ली आएगी या नहीं इसकी भी संभावना बहुत कम थी। कुछ ही देर में वरुण की ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी। वरुण चुपचाप ट्रेन में चला गया। वरुण को ट्रेन में बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उधर से अदिति का मैसेज आया, वरुण तुम इतना क्यों परेशान होते हो यार, मैं आज रात में निकल रही हूँ और परसों सुबह पहुंच जाऊंगी, और प्लीज अब कोई सवाल जवाब मत करना, कहाँ मिलोगी, कहाँ चलोगी, फ्लाइट की टिकट भेजो, ट्रेन की टिकट भेजो। अब मैं तुमको और भी कोई प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ मतलब आ रही हूँ, यही सच है। अदिति ने वरुण के मैसेज का जवाब दिया तो एक पल के लिए वरुण को थोड़ा सुकून आया कि चलो कम से कम वो आ तो रही है। लेकिन अदिति ने टिकट नहीं भेजने की बात करके वरुण के सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया था। अब वो उतना एक्साइटेड नहीं था। फिर भी अब वो ट्रेन में बैठ गया था तो दिल्ली तो जाएगा ही। हर बार वो अपने होम टाउन से आते जाते दिल्ली को बस दूर से देखता था। उसे याद भी नहीं था कि उसने दिल्ली में रात कब बिताई हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो अपने घर आने जाने के रास्ते, सफर बदलने के दौरान जिन शहरों में छोटा पड़ाव होता है वो शहर उनके लिए वहां के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक ही सीमित रह जाते हैं।
वरुण के लिए दिल्ली शहर भी ऐसा ही हो गया था। अगले दिन सुबह ट्रेन पहुंची तो वरुण ने हर रोज की तरह सबसे पहले अपना फोन चेक किया तो अदिति का कोई मैसेज नहीं था। उसका लास्ट मैसेज के अकॉर्डिंग वो रात में ही बेंगलोर से निकल गई होगी। इसी विश्वास के साथ वरुण भी ट्रेन से उतरा और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वरुण ने दोस्त को तो ये बताया था कि वो यहाँ ऑफिस के काम से आ रहा है, उसकी कोई ट्रेनिंग है, लेकिन सच्चाई तो वरुण को ही पता थी। वरुण ने दोस्त के घर पहुंचकर सबसे पहले अदिति को मैसेज किया, अदिति मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ दिल्ली में द्वारिकापुरी में हूँ, तुम कहाँ पहुंची? इस बार अदिति ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब देते हुए एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसकी ट्रेन की करंट लोकेशन दिख रही थी। और ये लोकेशन देखने के बाद वरुण को ये समझ आया कि अभी अदिति को दिल्ली पहुंचने में कम से कम 28 घंटे और लगने वाले हैं। तो वहीं अदिति ने भी वरुण को मैसेज किया, तुम भी अपनी लोकेशन भेजो। तो वरुण ने भी तुरंत ही अपनी लोकेशन भेज दी और फिर वरुण ने मैसेज लिखा, अदिति ये जो तुमने रेल यात्री ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा है वो तो मैं भी तुम्हारा ट्रेन नंबर डाल के यहाँ से देख लूंगा कि तुम कहाँ पहुंची या ट्रेन कहाँ पहुंची। मुझे भी तुम अपनी करंट लोकेशन भेजो ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का गुस्से भरा मैसेज आया, वरुण यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई हेट यू, रियली आई हेट यू। अदिति कितना भी गुस्सा हो जाती थी, उसने आज तक वरुण को मैसेज में आई हेट यू तो नहीं लिखा था। तो आखिर अब क्या होगा? क्या है अदिति की सच्चाई? क्या वो वरुण से मिलने के लिए आएगी या ये सब वरुण के पैसे ऐंठने का ड्रामा था? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिल पाएंगे? क्या है टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की सच्चाई? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और ये कहानी उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। चलता हूँ, धन्यवाद।